हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष को हम लोग देखेंगे। क्रियात्मक पक्ष का तात्पर्य यह है कि अधिगमकर्ता जब ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष पर विश्वसनीयता यानी विश्वास के साथ आत्मसात करते हुए अपने ज्ञान और भावनाओं को इस सीमा तक बढ़ा लेता है कि उसे वह क्रियात्मक रूप में परिवर्तित करना चाहता है या पूर्ण मनोयोग से या मनोयोग से वह उस कार्य को करने के लिए तत्परता को प्रदर्शित करता है। जब वह ज्ञान के साथ व्यवहार के साथ जब क्रियाओं के लिए तत्परता प्रदर्शित करता है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण या निम्नलिखित हाव भाव या निम्नलिखित गतिविधियां उसके पाई जाती हैं। जैसे प्रशिक्षण यानी वह व्यवस्थित हो करके पूर्ण मनोयोग से सीखने के साथ वह ट्रेनिंग लेता है, यानी ट्रेनिंग लेना यानी वैसा व्यवहार करना, कला को सीखना, कौशल कला को सीखना, शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के संयोग से वह हाव भाव प्रदर्शित करता है। साथ ही वह शारीरिक गतिशीलता यानी उस कार्य के प्रति अपने शारीरिक क्रियाकलापों को भी उसके अनुकूल या वैसा व्यवहार बनाने संबंधी गुण या व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसमें जो है उस कार्य के प्रति उत्सुकता के साथ तीव्रता का मतलब उस कार्य को और शीघ्रता के साथ और जल्दी से करने की अभिरुचि प्रदर्शित करता है। तो ये सब लक्षण जो है जब ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष से आगे बढ़ता है तब वह ये सब लक्षण अधिगमकर्ता के व्यवहार में देखने को मिलता है। तो जब क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत ये व्यवहार किस प्रकार से आगे संचरित होते हैं, आगे किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसके विषय में हम लोग अब देखते हैं। पहला होता है अनुकरण, यानी जो वह ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान के संग जब भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उस क्रिया के प्रति वह अनुकरण करना चाहता है, उसी तरह से कार्य करना, उसी तरह से व्यवहार करना चाहता है। जब वो अनुकरण करना चाहता है तो यह अनुकरण दो रूपों में या दो लक्षणों के रूप में परिलक्षित होती है। उद्दीपन, अपने लक्ष्य के प्रति वह उद्दीप्त होकर अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जो है प्रोत्साहित या तत्परता पूर्ण व्यवहार करता है। और प्रकट पुनरावृत्ति, और उसे प्राप्त करने के लिए बार बार यानी प्रत्यक्ष रूप से बार बार अनुक्रिया को दोहराता है। यह प्रवृत्ति उसके अनुकरण के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे ही वो अनुकरण के प्रति ये दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है, वैसे उस कार्य को करना चाहता है। किस कार्य को? जिस कार्य को करने के लिए वह मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हुआ है। तो जब उस कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो उस कार्य के जितने निर्देश हैं उसका पालन करता है, उस कार्य के विभिन्न गतिविधियों का व्यवस्थित चयन करता है और वह चयन करने के साथ साथ उस पर दृढ़ता यानी विश्वसनीयता को भी अधिक प्रदर्शित करती है, यानी दृढ़ता को भी दिखाता है। तो यानी निर्देशों का पालन, कार्य के विभिन्न स्वरूपों का चयन और कार्य के जो क्रियाकलाप है उसमें जो दृढ़ता के साथ उस कार्य को संपादित करने का वह प्रयास करता है। और जैसे ही उस कार्य को संपादित करना प्रारंभ करता है वैसे ही वो नियंत्रण रखता है। किस पर नियंत्रण रखता है? जो क्रिया विधियाँ हैं उस पर नियंत्रण रखता है। वो क्रिया विधि के अंतर्गत कैसा नियंत्रण है? वह पुनरुत्पादन यानी इस कार्य को बार बार करने संबंधी जो क्षमता है उसको जो है उस पर नियंत्रण रखता है। अर्थात कैसे होगा, कौन से ज्ञान की ज़रूरत है, किस स्तर पर क्या करना होगा, ये सब सारी बातें उसके अंतर्गत आती हैं। फिर उसके संग संग बार बार ऐसा करने के साथ साथ वह सुतथ्यता यानी विशेष
क्रियाविधि के अंतर्गत किस स्तर पर कौन सी बात या कौन सी क्रिया व्यवस्थित रूप से करना है, उसको जो है उसे भी वह नियंत्रण के अंतर्गत अपने मानसिक और व्यवहार में व्यवस्थित रखता है। जैसे वह नियंत्रित करने में उस क्रिया के अनुसार वह सफल होता है, वैसे ही वह संधि योग का तात्पर्य यह है कि जब जो कुछ भी वह सीखा है, यानी अनुकरण करके उस कार्य को फिर उस कार्य पर नियंत्रण करके जो वह सीखा है वह सभी को एक दूसरे से जोड़ना चाहता है, तो वह व्यवस्थित क्रम यानी अनुक्रम में अपने जो उसको समझ में आया वो उस व्यवस्थित अनुक्रम में वह क्रमशः ये प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को जोड़ता है और देश काल वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार उसे समायोजित करता है। अनुक्रम के साथ साथ वह समायोजित उस क्रिया को करता है, जिससे जो है उसके एक जो है संधि योग यानी व्यवहार के अंतर्गत अनुभव के आधार पर वह संधि योग का निर्माण करता है। फिर जैसे ही वह उस सिद्धांत और व्यवहार के संधि योग के अनुसार जैसे ही वह अनुक्रिया आगे बढ़ती है, तो वह संधि योग के बाद वह नैसर्गिककरण का तात्पर्य यह है कि उसे धीरे धीरे अपने नेचर में उतारने का वो प्रयास करता है। जैसे ही उसको नेचर में उतारने का प्रयास करता है तो उसका लक्षण क्या है, वह स्वचलन यानी वह क्रिया स्वभाव से ही चलने लगती है, यानी स्वभाव से ही करने वाली प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। और अभ्यंतरीकरण का मतलब वह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने अंतःकरण में उतारना शुरू कर देता है। अभ्यास के द्वारा अंतःकरण में उतारना शुरू कर देता है और जैसे ही वह अभ्यास के द्वारा अंतःकरण में उतारना शुरू करता है, वैसे ही वह धीरे धीरे वह क्रिया उसके आदत का निर्माण कर देती है। वह आदत शरीर के साथ भी घटित होती है और वह जब दूसरे के संग व्यवहार करता है तो भी वह व्यवहार क्या होती है, घटित होती है। इस प्रकार से B.S. ब्लूम के सिद्धांत के ज्ञान के स्तरीकरण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति जो है ज्ञान को धीरे धीरे अपने व्यवहार में पूरी तरह से परिणित कर देता है, जिसको व्यवहार में परिणित करने के लिए ज्ञान और भावनाओं का क्रियात्मक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिसमें अनुकरण है, कार्य करना है, नियंत्रण है, संधि योग है, नैसर्गिकता है और आदत निर्माण है। जैसे ही वो व्यवहार में आ जाता है वह ज्ञान उस समय परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात वह व्यवहार के साथ अस्थायी रूप से उसके नेचर में बदल जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। 2-4 बार आप सुन लेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।